आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में हम मैथ रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे प्रश्न जितने भी आप प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं उन सब में आते हैं। तो आइए बिना रुके हम इसे शुरू करते हैं। जो बच्चे इस चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करेंगे, नहीं तो डिसलाइक कर देंगे। पहला आपका प्रश्न है, यदि प्लस का अर्थ है भाग और गुणा का अर्थ है माइनस और माइनस का अर्थ है गुणे और मतलब यहाँ पर का अर्थ यानी भाग का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है बराबर कितना होगा। तो हम लोग इसे इस तरह से हल करते हैं, जैसे 38 फिर प्लस 19 दिया तो प्लस का अर्थ हो जाता है भाग, तो यहाँ 19 कर देंगे और माइनस का अर्थ गुणा तो माइनस 16 कर देंगे। अब गुणा का जो अर्थ होता है यहाँ पर देखिए दिया है गुणा का अर्थ माइनस, फिर हम माइनस कर देंगे 17 और फिर यहाँ पर भाग दिया है तो भाग का अर्थ प्लस 3 बराबर। अब यहाँ एक बार चेक कर लेते हैं, 38 यहाँ प्लस है तो प्लस का अर्थ भाग होता है, यहाँ भाग रख दिए हैं, 19 है, फिर यहाँ पर दिया है तो माइनस माइनस का अर्थ होता है गुणा, यहाँ हम गुणा कर देंगे, गुणे 16 माइनस 17 प्लस 3। तो इसमें हम बाडमास का नियम यूज करेंगे। पहले हम लोग भाग करते हैं, उसके बाद गुणा करते हैं, उसके बाद जोड़ते हैं, उसके बाद घटा देते हैं। इस तरह से यह उत्तर आपका आएगा। तो पहले प्रश्न का जो उत्तर होगा वह आपका है 18। अगला प्रश्न है, यदि ए का अर्थ प्लस बी का अर्थ माइनस सी का अर्थ गुणे और डी का अर्थ भाग है तो इसे हम किस तरह से हल करेंगे। तो 18 सी यहाँ दिया सी 14 तो सी का अर्थ होता है गुणे 14, ए का अर्थ ए दिया है बीच में तो ए का अर्थ होता है प्लस 6 और बी दिया है तो बी का अर्थ होता है माइनस 16 और डी का अर्थ भाग होता है भागे, यहाँ हम लोग भागे 4 कर देंगे। इसे हम बाडमास के नियम से लगाएंगे, पहले भाग तब गुणा तब जोड़ तब घटाना, तो इस तरह से हमारा जो उत्तर आएगा वह आएगा 254। अगला आपका प्रश्न है, यदि ए का अर्थ प्लस बी का अर्थ माइनस सी का अर्थ गुणे डी का अर्थ भाग है तो इसे किस तरह से हल करेंगे। तो 100 डी है तो यानी भागे 20, फिर सी दिया तो सी का अर्थ होता है गुणा 3, फिर ए दिया तो ए का अर्थ होता है प्लस 10 और बी का अर्थ होता है माइनस 5। इसे हम बाडमास के नियम के अनुसार हल कर लेंगे। हमारा जो उत्तर आएगा वह आएगा ऑप्शन नंबर डी 20। यदि भाग का अर्थ गुणा, इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, भाग का अर्थ गुणा माइनस का अर्थ प्लस गुणे का अर्थ माइनस और प्लस का अर्थ भाग है तो कैसे हल करेंगे। तो 20 यहाँ प्लस है तो प्लस का जो अर्थ होता है वह भाग होता है भागे 4, अब फिर गुणा है तो गुणा का अर्थ माइनस 6, फिर माइनस तो माइनस का अर्थ होता है प्लस 6, फिर यहाँ पर 6 हो गया, फिर भाग दिया है तो भाग का अर्थ होता है गुणा। इसे हम बाडमास के नियम के अनुसार हल कर लेंगे। हमारा जो उत्तर आएगा वह आएगा 34। यदि माइनस का अर्थ गुणा, अब तो आप समझ गए होंगे, यदि माइनस का अर्थ गुणा माइनस का अर्थ फिर दिया है भाग, अब गुणे का अर्थ है माइनस और भाग का अर्थ है प्लस, तो इसे किस तरह से हल करेंगे। इसे भी हम उसी तरह से हल करेंगे। तो जब हल करेंगे तो उसमें हम पहले भाग करेंगे, उसके बाद गुणा तब जोड़ तब घटाना। हमारा जो उत्तर आएगा वह आएगा 11। यदि प्लस का अर्थ, देखिए यहाँ शब्दों में भी लिखा रहेगा, यदि प्लस का अर्थ गुणा और गुणे का अर्थ विभाजन और माइनस का अर्थ जोड़ और भाग का अर्थ होता है घटाना, फिर इसे हम किस तरह से हल करेंगे। इसे भी हम उसी तरह से हल करेंगे जैसे इसके पहले प्रश्नों को हम लोग हल कर रहे थे। अब हमारा उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए 16।
यदि अगला जो प्रश्न है, यदि P का अर्थ गुणा, यदि P का अर्थ गुणा, Q का अर्थ भाग, R का अर्थ प्लस और यस है, R का अर्थ प्लस और यस का अर्थ है माइनस, तो इसे हम किस तरह से हल करेंगे। 154 Q दिया है तो Q का अर्थ भाग होता है 14, फिर यस दिया है तो यस का अर्थ होता है -7, फिर P दिया है, P का अर्थ होता है गुणे 3 और R का अर्थ होता है +25। इसे भी हम बारहमास के नियम के अनुसार आसानी से हल कर लेंगे। हमारा जो उत्तर आएगा वह आएगा 15। अगला जो प्रश्न है इसे हम पहले समझ लेते हैं। $Q का अर्थ होता है विभाजित, P यहाँ पर हैज, Q का अर्थ होता है घटाना, Q का अर्थ होता है जोड़ना और P @ का अर्थ होता है गुणा करना। तो इसे हम किस तरह से हल करेंगे। पहले तो हम इन जो चिन्ह है, इस चिन्ह यदि इस तरह के चिन्ह देखते हैं तो उसके स्थान पर ये जो अंतिम में लिखा इसका प्रयोग करेंगे। हमारे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है। जब हम इस तरह के प्रश्नों को हल करते हैं तो थोड़ा समय लगता है, आप समय लीजिए। और इसमें जो आपका उत्तर आएगा वह आएगा ऑप्शन नंबर बी 80। जब आप इस प्रश्न को हल करेंगे तो आपका जो उत्तर आएगा वह आएगा 80। सही सेट का चयन करें जो दिए गए समीकरण में फिट होगा। ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। सही सेट का चयन करें जो दिए गए समीकरण में फिट होगा। आपको इसको हल करना है और उत्तर लाना है 29। यदि आपका उत्तर 29 नहीं आता है तो आपका जो प्रश्न है वह गलत माना जाएगा। तो इन चारों में से आपको सेट करना है। तो इसमें सही जो आपका उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। पहले गुणा, तब गुणे का यहाँ चिन्ह होगा, तब आपका प्लस का होगा, उसके बाद आपका माइनस होगा, उसके बाद आपका भाग होगा। जब आप इस तरह से इसको लगाएंगे तो आपका जो उत्तर आएगा वह आएगा 29। यदि Q का अर्थ होता है जोड़ना और J का अर्थ होता है गुणा करना, स्टेप बाय स्टेप दिया है। T का अर्थ घटाना, तो K का अर्थ भाग देना, तो कैसे हल करेंगे। 30 जहाँ K लिखा है तो K का अर्थ आपका होता है भाग देना, भागें 2। फिर Q है तो Q का अर्थ जोड़ना होता है 3। फिर J है तो J का अर्थ होता है गुणा करना। फिर T का अर्थ होता है घटाना। जब हम इसको हल करेंगे तो हमारा जो उत्तर आएगा वह आएगा 28 यानी 28। बारहमास का नियम ही हम यूज करेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो कि मैथ रीजनिंग से हैं। आप इसकी तैयारी जरूर कर लें। आप सभी का धन्यवाद।